हाँ हो गया। जल रहा है? नहीं बेटा, वो तो बोर्ड लगा रहा है। बेटा टेप जरूर लगा देना, नहीं पता लगेगा शॉर्ट हो जाए। रुको बेटा, जरा बुक ढूंढ ले कहाँ रख दिया बता। टेंथ वाली बुक कहाँ गई, कहाँ गई? लाइट कट गई या काट दी? मैथ वाली है मेरे द्वारा, मुझे नहीं दिख रही है। हाँ है, यहीं पर है। रेशियो प्रोपोर्शन है ना बेटा? टीम में एक ही पार्ट है, यही ना? एक हाँ ठीक है, ठीक है। करवाया करवाया करवाया, मुझे याद है। ठीक है। किसमें? 15 का? चलो बता दे रहा हूँ, दोबारा से बता दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है। चलो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ओके, तो इसमें पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, क्या है। इनवर्टेंडो अल्टरटेंडो कंपोनेंडो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। पवन तुम भी बैठ के इसको देख ही लो। रेशियो प्रोपोर्शन तुम्हारे सीबीएसई में नहीं होगा। हाँ 10th का है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सीबीएसई वाले जो है नहीं डालते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप कंपटीशन में बैठोगे तो इसके बिना कंपटीशन की क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बंद हो गया। एक मिनट बेटा। इनवर्टेंडो पहली प्रॉपर्टी है। क्या होता है बेटा भूमिका, बताओ। पढ़ाई नहीं। इन्वर्टेंड, अरे इन्वर्टेंडो का मतलब इनवर्स। इफ A ratio B is equal to C ratio D, देन इन्वर्टेंडो बोलता है कि B रेशियो A विल बी इक्वल टू D रेशियो C। अब मत कहना कि नहीं पढ़ा है। कैसे प्रूव कैसे करोगी भाई, ये क्या हो जाएगा, A बाई बी इक्वल टू C बाई D। तो इसको अगर रिवर्स कर दोगी, देन B बाई A it will become D by C, then it will become B ratio A will be equal to D ratio C। हो गया इन्वर्टेंडो। ठीक है, अगला है, समझे, ऑल्टरटेंडो। तुम लोगों ने पढ़ा है इसको किसी क्लास में? जानते हैं, इनवर्स तो जानते हो। रेशियो किसी साल रहा है आप लोगों में? नहीं रहा। रेशियो 8 में था। 8 में? हाँ सीरियस 8 में, लेकिन थोड़ा सा
Yes. हाँ, अब ऑल्टर टेंडो की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इफ A ratio B equal to C ratio D, then A by C will be equal to B by D. अब बताओ इसमें क्या है ऐसा? Means you can say that A ratio C will be equal to B ratio D. हाँ, तो इसमें क्या है भाई, ये देखो इसको, A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D है, मीन्स A बाई B इक्वल टू C बाई D। अब इसको इंटरचेंज कर दो, हाँ, C इधर आ गया और B इधर आ गया, तो क्या हो गया, A रेशियो C इक्वल टू B रेशियो D। ओके, ये तो फर्जी वाली प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी इसमें ढंग की प्रॉपर्टी मिलेगी जब वो डिविडेंडो और कंपोनेंटो पढ़ोगी। ठीक है, आ ही गया कंपोनेंटो। कंपोनेंटो एंड डिविडेंड, अच्छा ये अलग दिए, ठीक है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इफ ए रेशियो बी नहीं, आपको नहीं बताया, तुम्हें बताया हूँ, इक्वल टू सी बाई डी, तो पहले इसका स्टेटमेंट ले लो फिर प्रूव कराते हैं। देन ए प्लस बी बाई बी विल बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। अब ये सोचना है कि कैसे आया, देखो इसको याद मत करिएगा, ये कोई भी प्रॉपर्टी याद मत करना बेटा, ठीक है, बस मेथड समझ लो। ये ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी है, तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी विल बी इक्वल टू सी बाई डी। नाउ एड बोथ साइड प्लस वन, सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, इट विल बिकम ए प्लस बी बाई बी विल बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, इट विल बिकम कॉम्पोनेंटो। समझ आया? कोई चाह रही कर्सर नहीं आता, ये माइक्रोसॉफ्ट में क्या करना, नाम बड़े काम छोटे। इस पे बढ़ाते हैं ये वन नोट है, वन नोट विंडोज 10 वाला है, विंडोज जो 8 था उसमें सही है, लेकिन उसमें इस तरह ब्लैक स्क्रीन नहीं आती है, अब हैबिट पड़ गई ब्लैक स्क्रीन पर, वैसे बच्चों को दिखता भी सही है। वाइट से ही दिखता है। तो कंपोनेंडो हो गया बेटा, ऑल्टरनेंडो हो गया, इन्वर्टेंडो हो गया, अब बचा डिविडेंडो। क्या होता है बेटा भूल का डिविडेंडो, बताओ जरा। हाँ, अरे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल है। इफ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, देन ए माइनस बी बाई बी, यही तो है ना, इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। अब ये कहाँ से आया, देख लो, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, देन इट विल बिकम ए बाई बी विल बी इक्वल टू सी बाई डी। नाउ थोड़ा दूर दूर लिख दो इसको, मिट जाएगा, ए बाई बी और ये हो गया सी बाई डी। नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ साइड माइनस वन, तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों साइड हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ओके। तो क्या हो गया, ए माइनस बी बाई बी माइनस डी बाई, तो यही हो गया आपका डिविडेंडो। उसके बाद क्या होता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक साथ आ जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है, तुमको बता रहा हूँ। अरे आओ यार, कर्सर ही नहीं आ रहा।
componendo and dividendo. If A ratio B equal to B ratio C, then इसका स्टेटमेंट क्या है? A प्लस बी अपॉन A माइनस बी विल बी इक्वल टू B प्लस C अपॉन B माइनस C. ठीक है. अब इसके हम लोग प्रूफ की बात करें तो प्रूफ कैसे आएगा बताओ. देखो माइनस करते थे तो एक साथ ले लो. इफ A बाई बी इक्वल टू B बाई सी है, ठीक है, देन बाई कॉम्पोनेंटो क्या था? प्लस वन करते थे ना, तो उसमें क्या आता था? A प्लस बी बाई बी इक्वल टू B बाई सी, ये था. एंड बाई डिविडेंडो क्या था? गुड. नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2. हाँ, क्या हुआ? एक मिनट, तो कहाँ गलत लिखा? ए माइन, एक मिनट, ये हमें गलत कर दिया. सी डी होना चाहिए था. ये तो मैंने वो हाँ कंटिन्यू प्रोपोर्शन लिख दिया हो. उधर वाले में कौन? सी प्लस डी बाई डी, ए सॉरी सी माइनस. हाँ ये भी गलत हो गया था, सब गड़बड़ा गया था. सी प्लस डी बाई सी माइनस. ठीक है बेटा, तो अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप डिवाइड करिए. हाँ, फ्रैक्शन को डिवाइड करना आपको सिखाया था, रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो हमारा लेफ्ट साइड क्या था? a प्लस बी अपॉन क्या था? अपॉन बी. और इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड क्या था? ये a माइनस बी. और इसका राइट साइड क्या था? c प्लस डी. तो आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो इट विल बिकम a प्लस बी बाई a माइनस बी, दैट विल बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी. ओके, समझ आया? नेक्स्ट क्या है? कन्वर्टेंडो. हाँ, तो नहीं पढ़ना है? अरे जान लो, जान लोगे तो क्या हो जाएगा. कन्वर्टेंडो दिया है तो यूज जरूर होगा आगे चल के कहीं ना कहीं. हाँ, प्रूव नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ. और क्या? इफ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, देन बाई कन्वर्टेंडो इट विल बिकम ए माइनस बी रेशियो सी. ए माइनस बी इक्वल टू, सॉरी, ए रेशियो ए माइनस बी इक्वल टू सी रेशियो सी माइनस डी. ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करोगे बेटा? भूमिका प्रूफ बताओ हमें स्टेप्स. हाँ, प्रूव हो जाएगा. चलो कम टू द एक्सरसाइज. कितने सवाल है तुम्हारी एक्सरसाइज में? हाँ 19. बहुत कम सवाल है. मैंने दरबार ने आप लोगों पे बहुत मेहरबानी कर दी है, क्वेश्चन कम दिए. पुरानी बुक में बहुत क्वेश्चन थे. हाँ
चलो बताओ, अटेम्प्ट करिए, पहला क्वेश्चन क्या है? बात तो हाँ, हो जाएगा। समस्या कहाँ आ रही है बताओ। जो आप लोग को देख के डर लग रहा है वही समझ लो समस्या है, और क्या। बहुत सारा देख के डर लग रहा है। चलो, बहुत सारा बताते हैं। 50, चलो सेकंड कर, सेकंड का कौन था? फर्स्ट, फर्स्ट पड़ गया है। लिख रहा है 5x प्लस 7y। चलो भाई कौन करो, अपॉन 5u प्लस 7v। करिए वाला, देखो। कौन सी सेकंड का फर्स्ट में? हाँ, इक्वल टू 5x माइनस 7y अपॉन 5u माइनस 7v. So we have to prove that x by y is equal to u by v. ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी कोई इस फॉर्मेट में दिया हो बेटा, याद रखना a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है, और कर सकती हो। लेकिन पहले यहाँ पे एक चालाकी किया इसने, पहले ये देख लो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, इस फॉर्मेट में कभी भी दिया हो कोई क्वेश्चन, देन ऑलवेज यूज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, बिना कुछ सोचे। बट here it is not given in this format. दिया है तो नहीं दिया है। आपको चाय बनानी होती है, घर में चाय पत्ती नहीं होती तो क्या करती हो? अरे बनाते ही नहीं हो। हाँ, माना चाय पीने का मन हो तो माना चाय पीने का मन हो तो अरे सपोज दैट, क्या बनानी आती है आपको? हम्म, तो कॉफी माना आप बना रही हो और दूध नहीं हो तो क्या करोगी? वो भी ना हो तो अरे मतलब मार्केट में जाके ला नहीं पाओगी। जो चीजें नहीं होती उसे अवेलेबल कराई जाती है ना बेटा। हाँ, तो यहाँ पे ये इस फॉर्मेट में नहीं है तो हम इसको इस फॉर्मेट में बनाएंगे। वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन in this format. So how you will convert this? So simply देखिए, put x and y terms together. देखिए 5x plus 7y है, वो पहला सा, दूसरा वाला क्या था रूल? डिविडेंडो क्या था उसका नाम ही नहीं, अल्टरनेंडो, यूज अल्टरनेंडो। तो करना क्या है, इसको इधर ले आइए और इसको इधर पहुंचा दीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए। एक्सचेंज ऑफर चलता है ना, एक फोन पे दूसरा फोन, तो इधर ले आइए 5x माइनस 7y, और ये कहाँ चला गया 5u प्लस 7v अपॉन 5u माइनस 7v। मतलब आपके जवाब इस तरफ थे कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता छोड़ के चली जाती, उसको उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगी, है ना।
क्या दिखाना पड़ेगा? नहीं बेटा, देखो पहले, अरे इसको ऊपर पहुंचा दे तो पता है। क्या दिखाना पड़ेगा? अरे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है? तो आपने क्या किया? यू हैव टू जस्ट एक्सचेंज, यू हैव यूज्ड ऑल्टरनेंडो। ये इधर से आएगा तो इधर चला आएगा ना डिनोमिनेटर में। एक काम कर लो और अच्छे से कर लो, आपको नहीं समझ आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम सुना है? हम्म? हिंदी में क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को? हिंदुस्तान में रहती बेटा, थोड़ी बहुत हिंदी जाना करो। अब मान लिया आप यूपीएससी की इंटरव्यू में बैठी हो, आपसे पूछा गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, तो क्या जवाब दोगे? शुद्ध हिंदी में बताएं कि साधारण हिंदी में? शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा। और कॉमन हिंदी में बोलते हैं कैंची गुणा। हम लोग कैंची गुणा करके पढ़े हैं। उसको याद रखना, कभी कैंची गुणा निकल जाएगा तो। पापा आपके हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से? पापा पूछा ही नहीं कभी। चलो कोई बात नहीं, उनसे पूछना पापा कैंची गुणा क्या होता तो बताएंगे। ओके, लेट्स गेट टू द टॉपिक। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, we have to multiply this denominator by the numerator and this denominator to this numerator. Okay, now rearrange. Take the terms of x y together. Yes, yes, rearrange means x y के terms एक तरफ रख लीजिए। तो 5x plus 7y और ये 5x plus 7y इधर ले आइए। और यहाँ पे हमारा 5u plus 7v है अपॉन 5u minus 7v. Now use componendo and dividendo. यूज करिए बेटा, मैं इसको खींच ही नहीं पा रहा हूँ, छोटा कर दिया हूँ। ये जो बेटा उससे बहुत नीचे चला जाएगा, फिर मैं ढूंढता रह जाता हूँ। देखा नहीं 2-3 बार नीचे वाली एरो की मैंने प्रेस किया तो इतना नीचे चला जाता है, फिर मैं ढूंढता रह जाता हूँ। अब इसमें कोई अपडेट वगैरह होगा या कुछ? तो माउस लगाने से क्या फायदा? माउसी से ये जो हमारा पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये माउसी का वर्क तो कर रहा है। हाँ, डिजिटल पेन है, माउस का ही वर्क कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर की गलती है। असल में फ्री सॉफ्टवेयर है ना, इसको पेड लो तो कुछ करेंगे। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऐड करिए, so it will become 5x plus 7y एंड प्लस, देखिए न्यूमरेटर था और उसमें डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए, 5x minus 7y अपॉन 5। अब नीचे क्या करना है हमको? डिनोमिनेटर को 5x plus 7y ये माइनस कर देना है इसी को, ये था ना? हाँ, if a by b equal to c by d, then after componendo and dividendo it will become a plus b upon a minus b and c plus d upon c minus d.
ठीक है, इसको भी हिंदी में हम लोग कुछ पढ़ते थे, नाम भुला के, कंपोनेंट डिविडेंडो। लो भाई लाइट, मैं बताता रहता हूँ बेटा, अगर ताकि थोड़ी बहुत तो हिंदी फ्यूचर में आप लोग के पास बची रहे, ना हिंदुस्तान से हिंदी गायब हो जाएगी। वैसे मैं खुद ही हिंदी भूल गया हूँ, अब इसको कंपोनेंट डिविडेंडो को क्या बोलते हैं मैं भुला गया हूँ। ये भी इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगी? बोर्ड मास यूज करिए, ब्रैकेट को ओपन करिए, आधे तो कट ही जाएंगे। डिनोमिनेटर में क्या हो गया? माइनस नहीं, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। आप लोग फ्लो में ऐसे मिस्टेक कर देती हो। अब मेरे एक स्टूडेंट आईसीआर के पेपर में ऐसे माइनस की मिस्टेक करके आए, ये 4 नंबर चले गए। 4 तो चले गए, नेगेटिव मार्किंग में एक और साथ में लेके गए 5 नंबर। ये हो जाता, सही बोल रहे हैं, तो ध्यान नहीं देते। -5u माइनस माइनस प्लस, आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक है ये। ओके, नाउ 7y 7y विल बी कैंसिल्ड, यहाँ 5x विल बी कैंसिल्ड आउट, यहाँ भी 7 भी कैंसिल्ड आउट, 5u तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5x दैट विल बी 10x अपॉन 14y, दैट विल बी इक्वल टू 10u अपॉन 14v। 14 से 14 कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल, सो x अपॉन y इज इक्वल, हाँ कर सकती हो, ठीक है। अगर प्रॉपरली देखना हो तो आप वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी देख सकते हो, ठीक है। डिनोमिनेटर जब भी सेम हो, बट ऐसा मत कर देना कभी, बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं, a अपॉन बी प्लस सी है और यहाँ लिख दिया गया c अपॉन बी प्लस डी, तो हमारे कुछ बच्चे बी को कैंसिल कर देते हैं, ऐसा मत करना। हाँ, होल टर्म कैंसिल होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट कैंसिल होते हैं, कोई टर्म नहीं कैंसिल होता है। आगे बढ़िए। कौन सा आवाज तुम्हारी कर लिए थे बेटा, थोड़ा फिर से बताओ। हम्म, ओके, नहीं आ रहा तो रुको बता रहे हैं, इसको देख लो एक बार, इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 5th वाला, हाँ 5th वाला जो अभी छुड़वाया हूँ, देखो हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे आ जाए। यही तो क्वेश्चन था, तो इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या आ गया? एम ए प्लस एन बी इंटू डी इक्वल टू एम सी प्लस एन डी इंटू बी, तो क्या हो जाएगा? एम ए डी प्लस एन बी डी इक्वल टू एम सी बी प्लस एन बी डी। कुछ कट रहा है? मुर्गे की बीमारी में भैंस से कब, यही तो बचा, एम से एम कैंसिल हो गया। क्या प्रूव करना था? ए बाई, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना था ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको लिख सकते हैं ना, ए बाई बी, इस बी को इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा, इस डी को इधर ले आओ, इक्वल टू सी बाई डी, दैट मीन्स ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, मीन्स ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है।
सब कुछ हम लोग कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर भी नहीं किए। अच्छा वो नहीं आ रहा है उस पर वैल्यू रखने से, चलो तो उसका दूसरा तरीका ढूंढते हैं। इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा ना सर। हाँ उससे आ जाना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं कर दिया होगा तो क्वाड्रेटिक में दूसरे तरीके से। कौन सा 8th स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर आ रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, x इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस 8ab। अच्छा हाँ सॉरी, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, हमको क्या चाहिए x प्लस ए, तो इसको एक काम करो, 8ab को हम लिख सकते हैं 2a इंटू 4b। हाँ 8th वाला बोल रही हो ना, तो क्वेश्चन तो यही दिया है ना, हमको वैल्यू निकालना है x प्लस 4a का, इसकी वैल्यू निकालनी है x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a इक्वल टू x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो वैसे अगर नहीं आ रहा है तो इसको ब्रेक कर लो 2a और 4b में। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमको 4a चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब देखिए इसमें हम कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे यूज करेंगे। आपको पता है कि दिस इक्वल टू दिस है ना, तो अब इस 4b को एक बार इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, x बाई 4b इक्वल टू 2a अपॉन a प्लस b। आ गया, एक काम करो 4a कर लो यहाँ पे और यहाँ पे 2b कर लो, बात तो वही है ना, ये b कर लेते हैं और ये a कर लेते हैं। यूज कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a इज इक्वल टू 2b प्लस a प्लस b अपॉन 2b माइनस a माइनस b। यहाँ a माइनस b क्यों होगा समझ रहे हो ना, यहाँ पे माइनस a प्लस b होगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस क्या है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, टू बी और b 3b, और ये कितना हो गया b माइनस ए, दैट इज इक्वेशन 1। अच्छा अब हमको क्या करना है, अब इसी तरह से आप यहाँ पे जैसे 2b इंटू 4b, यहाँ हम 4a लेकर के आए थे, ठीक है, इसी तरीके से आप 2b लेकर के आओ और यहाँ पे 4a रखो और उसको सॉल्व करके बताओ क्या आया, सॉल्व करो देखो क्या आया। एक मिनट बेटा घूम कर रुक जाओ, यहाँ 2b ना करना है, खाली a b को इंटरचेंज कर लो। रीजन क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला टर्म तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, समझ लो पहले, और यहाँ पे 4b है ना, तो हमें 4b चाहिए, तो इस b को यहाँ पे ले आओ और इस a को यहाँ पे ले आओ। x प्लस 4b, हाँ 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 रुक जाओ बता रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ। दिख ही नहीं रहा ऊपर वाला यार, यहाँ पे ये हो जाएगा x अपॉन 4b इक्वल टू 2a अपॉन a प्लस b, ठीक है बेटा। 4 हमें रखना है क्योंकि हमें दूसरा टर्म 4 में ही चाहिए था, तो इसमें यूज करो कंपोनेंडो डिविडेंडो।
तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b इक्वल टू, उतना नहीं है। ये सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 2a 3a प्लस b हाँ, और नीचे क्या हो जाएगा a a माइनस b। b। मीन्स हमें मिल गया x प्लस 4b, तो देखो लेफ्ट साइड में मिल गया जो हमें प्रूव करना था, और x माइनस 4b दैट इज इक्वल टू 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। अब आप ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। रुको ऐड कर रहा हूँ। क्या था इक्वेशन 1, x प्लस 4a अपॉन x माइनस x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b। तो इन दोनों की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं बेटा भूमिका, अब क्या क्या निकाली हो रख दो। देखो देखो x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a की वैल्यू है 3b प्लस a अपॉन b माइनस a। ठीक है, 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, तो वो हम रख देंगे, याद रखना बेटा, 3 लिख लो जरा, 3b प्लस a अपॉन b माइनस a। नीचे तो आया है ना, हाँ क्या है 3b प्लस a b माइनस a। ठीक है बेटा, और इसकी वैल्यू क्या है, 3a प्लस देखो ये तो लिखा ही है 3a प्लस b a अपॉन a माइनस b। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो भाई, आपको जो वैल्यू थी इसी की तो चाहिए थी, तो अब इसको सॉल्व कर लोगे, यही आपका आंसर है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, नीचे ऐसे तो जाएगा नहीं। बहुत खराब हो गया, इसको नहीं पढ़ाएंगे कल से। देखो बहुत नीचे चला गया, एरो से कह रही थी बेटा ना चलिए करना क्या है, यहाँ पे देखो मैं आरएचएस सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये जब माइनस बाहर निकाल लोगी, देखो कहाँ चला गया, यही होता है एरो, एरो से बहुत नीचे चला जाता है। माइनस जब यहाँ पे बाहर निकाल लोगी तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और ये माइनस बाहर भी निकाल सकते हैं, इसको मैं यहाँ लगा दिया, ठीक, प्लस 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो देखो बेटा यहाँ पे a माइनस बी एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा माइनस 3b प्लस a एंड प्लस 3a प्लस b। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस 3b माइनस a प्लस 3a प्लस b। टेंशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या बच गया माइनस 3b प्लस b, क्या हो गया माइनस 2b। पहले इसको देख लीजिए, माइनस a प्लस 3a इट विल बिकम माइनस 2a माइनस 2b अपॉन a माइनस b। कहीं माइनस का मिस्टेक हो रहा है क्योंकि आंसर 2 बता रही हो ना, तो ऊपर आना चाहिए था प्लस। यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये a माइनस बी है, तो यहाँ माइनस 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो ये a प्लस बी अपॉन a माइनस, आंसर क्या आ रहा है बेटा 2 आ रहा है। इसका मतलब थोड़ा कहीं एक माइनस का मिस्टेक हुआ, देख लो जरा, नहीं कटेगा कटेगा, माइनस का कहीं मिस्टेक हो गया, ये असल में पूरा ऊपर से नीचे करने में दिखता नहीं, कुछ चीजें छूट जाती है। x बाई 4
a equal to 2b पर AB plus A 2b plus a plus b पर 2b minus a minus b minus A पहला सही है पहला सही है ना 3b plus a और b minus a और दूसरे में क्या हो गया x plus 4b पर x minus 4b 2a plus a plus b 2a minus a minus b 3a plus b और a minus b ये भी ठीक है 2a minus a x minus 2a minus a minus b 3a plus b plus a minus b ठीक है नेक्स्ट क्या हो गया x plus 4b upon x minus 4b equal to 3a plus b upon a minus b 3b plus a upon b minus a यही तो था इसकी वैल्यू 3b plus a upon b minus a और 3a plus b upon a minus b यहाँ हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया तो a minus b हो गया और 3a plus b बनेगा minus 3b minus a plus 3a plus 3b माइनस बेटा ये प्लस 2b होगा ये देखो ये 3a बड़ा है ना हाँ तो ये अब क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 कॉमन हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस में तो ये कैंसिल आउट हो गया आंसर बच जाएगा 2 ठीक है तो लेफ्ट साइड में जो हमें चाहिए था उसी की वैल्यू तो आई है मतलब किसी x की वैल्यू से आपने को दी है हाँ हाँ